आखिर मेरे मॉम को क्या काम करना पड़ता है जिनकी वजह से उनको उनकी साड़ी का पिन खोलना पड़ता था। मैंने हज़ारों बातें सुनी कि तू भी यही सब करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। मैं स्कूल से जब घर लौटकर आती थी तो मेरे स्टेप फादर मेरा सेक्सुअल एब्यूज़ करने के लिए उसी कमरे में मिलते थे, क्योंकि मैं लड़की हूँ और अगर मेरे साथ जो भी होता है तो मेरा हक नहीं है कि किसी को शेयर करना, और वो मेरी ही गलती। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी थी। मुझे वो हर लोगों को गलत साबित करना था जिन्होंने मुझे बचपन से ही यही बताया कि आज हम सभी कहीं न कहीं परेशानियों से गुजरे हुए हैं। बचपन से मैं एक ऐसी परेशानी से गुजर रही थी जिसे मैं बाहर नहीं निकली होती तो हो सकता है मैं आज अपनी कहानी आप सभी लोगों को बता नहीं पाती। नमस्कार, मैं तानिया सिंह और मैं मुंबई के उन गलियों में से हूँ जहाँ पर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। मेरी मॉम एक सेक्स वर्कर थी और ये एक ही स्टेप काफ़ी था कि मेरी ज़िंदगी को बदतर से बदतर बनाने में। मेरे मॉम एक सेक्स वर्कर थी और मैं उनकी बेटी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, पर बचपन से ही मैं हज़ारों ताने सुने कि तू भी यही सब करेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएगी। आज उन बातों को गलत साबित करके मैं एक लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर, सोशल वर्कर और सेंट टू बी फ्लाइट टेंडर हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे नहीं पता मॉम क्या काम करती थी, और वो हर रोज मेकअप करके सुंदर साड़ी पहनकर जाती थी, शाम को जाती और रात को आती है। और मुझे ये देखकर बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, लेकिन कभी मॉम को पूछ नहीं पाए। तो वो जब जाती थी तो उनका साड़ी का पिन मैं लगाती थी, और जब वो आती थी तो भी मैं खुलती थी साड़ी का पिन। तो पिन में जहाँ लगाया था वो वहाँ नहीं मिलती थी, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर मिलती थी। तो ये बात मुझे बहुत ही कंफ्यूज करती थी कि ऐसे मॉम क्या काम करते होंगे जिसकी वजह से उनको अपने साड़ी का पिन को खोलना पड़ता था। और मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं आई कि मॉम आप काम क्या करते होंगे। और इसी कंफ्यूजन में मेरा बचपन बीत गया। मैं थोड़ी बड़ी हुई और मैं मॉम, स्टेप फादर और छोटी बहन के साथ रहने लगी। मुझे लगा कि ज़िंदगी बदलने वाली है और ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। ज़िंदगी बदली तो थी। जब मैं रात को सोती थी तो मेरे स्टेप फादर ने बॉडी के प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाते थे। डर के मारे यह बात किसी से बताया नहीं। मैं तो सोसाइटी में पली बड़ी हूँ। मुझे यह सिखाया जाता है कि मैं लड़की हूँ और मेरे साथ अगर गलत होता है तो हक नहीं है कि किसी से शेयर करना, और मेरा गलती ही है जो मेरे साथ होता है। मैंने मॉम को भी बताया नहीं कि समझेंगे भी, और कई समय तक ये मेरे साथ हो रहा था। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे समझ में आने लगा कि सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है, और मुझे लगा ये तो मेरे साथ कई समय से होते आ रहा है। और थोड़ी समय के बाद तो मॉम भी घर छोड़कर चले गए। कुछ टाइम के बाद तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं एग्जैक्टली मॉम की ज़िंदगी जीऊँगी। अंतर बस एक था, मैं सेक्स वर्कर नहीं थी। मैं मार खाती थी, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल एब्यूज मेरी ज़िंदगी का डेली सा रूटीन बन गया। स्कूल से जुड़े, टीन एजर से जुड़े, सबके पास एक याद होती है। मेरे स्टेप फादर मुझे सेक्सुअल एब्यूज करने के लिए इसी घर में मिलते थे। मैंने ज़िंदगी से सारी उम्मीद तोड़ चुकी थी और फिर भी मैंने एक कोशिश की थी जीने का। फिर मुझे याद आया मेरे घर के सामने थाना था। मुझे लगा वहाँ जाकर रिपोर्ट करना चाहिए ताकि मुझे कुछ मदद मिले वहाँ से। मैं वहाँ दो बार गई और बोला कि मेरा रिपोर्ट लिखो, लेकिन उन्होंने दो बार घर लौटा दिया, ये कहता कि तुम 16 साल की हो, हम तुम्हारा रिपोर्ट नहीं ले सकते हो। उन्होंने मेरे स्टेप फादर को बुलाया तो था, लेकिन डरा धमका कर वापस भेज दिया। और उसके बदले में मुझे क्या मिला था? पिटाई। मैंने फिर से ज़िंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी कि मुझे जीना ही नहीं था, और मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं इमोशनली इतना डाउन हो गई थी कि इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे अब नहीं जीना है। उसके बाद क्या, मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसा तो नहीं काटनी थी। कहते हैं ना, अगर काटनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है तो बस आगे देखो। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी थी, और अब जीने का वजह सिर्फ 3 कारण थे। नंबर 1, मुझे वो हर लोगों को गलत साबित करना था जिन्होंने मुझे बचपन से यही बताया कि तुम्हारे मॉम सेक्स वर्कर है तो तुम भी यही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 2, मेरे बहन को अच्छा ज़िंदगी देना जो मैंने कभी नहीं पाया। नंबर 3, अपने सपनों को पूरा करना। एक दिन मैंने बहुत सोच ली कि अब यहाँ नहीं रहना है। मेरे बस 9वीं स्टैंडर्ड खत्म हुआ था। यह बात तो पता था मुंबई में इतने साल रहने के बाद कि जस्ट 9वीं खत्म करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती थी, घर का काम बहुत अच्छा से आता था, तो मुझे लगा डोमेस्टिक हाउस का तो मैं पूरी काम कर पाऊँगी। ये सोच के साथ मैं घर से निकली अपनी तकदीर बदलने के लिए।
एक 100 रुपये का नोट लेकर निकली लोकल ट्रेन में बैठी थी और मुझे ये नहीं पता था कि कहीं एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में तो नहीं फंसने वाली हूँ। ऐसे सवाल मुझे पूरा खाते गया और मैं एक स्टेशन पर उतर गई। उस समय पर मुझे नहीं पता था वो स्टेशन का नाम क्या है और मुंबई जैसे शहर में किसी को नहीं जानती थी। मैं उतर गई और हर पॉसिबल रास्ते के बारे में सोचने लगी जहाँ से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती। फिर मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्तों ने क्रांति एनजीओ के बारे में बताया। उसने मुझे यह बताया था कि क्रांति एनजीओ मेरे जैसे लड़कियों के लिए ही काम करती है और उन्होंने मुझे वहाँ की नंबर दी और मैं तुरंत उस नंबर पर कॉल लगा और मुझे लगा ये लोग मुझे यहाँ से लेंगे और मेरा कॉल उठा लेंगे। फर्स्ट ट्राई पर उन्होंने मेरे कॉल नहीं उठाया, पर हिम्मत नहीं हारी। फिर से शाम को कॉल लगाया और उन्होंने कॉल उठाया और मैं क्रांति आई और मुझे सबसे पहले चीज़ की गया कि मेंटल थेरेपी। मैं आज भी कहता हूँ और आगे भी हमेशा कहता रहूँगी, जिस दिन मैं रॉबिन चौरसिया फाउंडर ऑफ क्रांति उनसे मिली और जिस दिन मैं क्रांति आई थी उस दिन मैंने जन्म लिया था फिर से ज़िंदगी जीने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम किसी के सामने रो पाई थी, किसी से बता पाई थी कि इतने टाइम से जो भी मेरे साथ हो रहा था वो मेरे गलती नहीं है, मैंने चूज नहीं किया वो, और वो टाइम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। और उसके बाद कहीं अच्छा चीज़ हुआ मेरे साथ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्रांति के थ्रू मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया, क्रांति के थ्रू अपना जीना शुरू किया, क्रांति के थ्रू मैं एक थिएटर एक्टर बनी, मैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल किया मोर देन 30 कंट्री और मैंने कई चीज़ें की जिस वजह से मैं जो हूँ वो आज हूँ। क्रांति ने मुझे नॉट जस्ट एक लाइफ दी बट एक अच्छा लीडर और ज़िंदगी जीना भी सिखाया। और फिर मैंने मेरा डांस की जर्नी स्टार्ट की। मैं पहली बॉलीवुड डांस करती थी और बाद में लगा कि मुझे जो करना है वो मुझे नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में, मुझे उसे कुछ ज़्यादा करना था। फिर किसी ने मेरा जुम्बा से इंटरव्यू करवाया एंड देन मेरा जुम्बा से जर्नी स्टार्ट हुई। मैं कुछ महीने के लिए स्टूडेंट थी और कुछ महीने के बाद एज ए इंस्ट्रक्टर लाइसेंस में इंक्लूड हुई और बहुत सारे अलग अलग एनजीओ में जाती हूँ और उन्हें क्लासेस देती हूँ। जुम्बा ने मेरी लाइफ में मैजिक किया है। जुम्बा ने मुझे एक नया तन्या बनाया है, मुझे प्यार करने को सिखाया, मुझे और खुद के बॉडी को एक्सेप्ट करना सिखाया और क्या ही चाहिए था मुझे ज़िंदगी में। और उनसे भी बड़ी बात, हैप्पीनेस का क्या मतलब समझाया उसने। आज भी जब मैं स्टोरी शेयर करती हूँ तो बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से रिश्तेदार पूछते हैं कि क्यों करती हो ऐसा, तुझे क्या मिलता है इससे और क्या मिलने वाला है। मेरा उन सबसे यही कहना है कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरे जैसे कितना तन्या, कितना लड़कियाँ ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे। जब हम ऐसे परेशानियों से गुजरते हैं तो हम अंदर ही अंदर दम घुट के जीने लगते हैं, हमें और ऑप्शंस नज़र नहीं आते हैं। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं अपने जर्नी खुद से स्टार्ट किया था। मैंने खुद का फर्स्ट कदम मेरे से स्टार्ट किया था। मैं घर से खुद निकली थी और फिर मुझे सपोर्ट मिला था। वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अपना स्टेप खुद लेना पड़ेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे पर पहले अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा और तब जाकर दुनिया बदल सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहानी के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।